आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। आपको पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स में हाल ही में काफ़ी नई खबरें आई हैं और वो खबरें इंडियन एयरफोर्स में LCA तेजस, डसाल्ट राफेल, AMCA और तेजस मार्क 2 को लेकर के हैं। अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ऐसा कहा कि भारतीय वायुसेना में 450 से ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल किए जाएंगे, जिनमें 100 से ज़्यादा AMCA होंगे, लगभग 83 तेजस मार्क 1 होंगे और 100 जो हमारे होंगे वो तेजस मार्क 2 होंगे। और उसके अलावा 114 मीडियम वेट के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो खरीदे जाएंगे। और उससे एक दिन पहले हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल विपिन रावत, उन्होंने ये कहा कि MMRCA में भारतीय वायुसेना किसी भी दूसरे एयरक्राफ्ट के जगह पर LCA तेजस लेना चाहती है। और इसी के बाद भारतीय वायुसेना के कई अधिकारियों ने इस बात का खंडन भी किया। खंडन ऐसे किया कि भारतीय वायुसेना के कुछ अधिकारियों का ऐसा कहना था कि MMRCA में जो एयरक्राफ्ट शामिल हुए हैं वो मीडियम वेट फाइटर कैटेगरी के हैं, वहीं अगर LCA तेजस की बात किया जाए तो वो लाइट वेट कैटेगरी का है। और एक लाइट वेट कैटेगरी का फाइटर एयरक्राफ्ट कभी भी मीडियम वेट को रिप्लेस नहीं कर सकता। और इंडियन एयरफोर्स में इस समय जो ज़रूरत है वो मीडियम वेट फाइटर्स की है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो तेजस नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात का खंडन किया कि मीडियम वेट फाइटर का मुकाबला एक स्मॉल या एक लाइट वेट फाइटर कैसे कर सकता है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने कहा कि तेजस MK1 MiG-21 की फ्लीट को रिटायर करने के बाद उसको रिप्लेस करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और इससे अच्छा ऑप्शन इस समय कोई भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें MiG-29 और मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट की, तो LCA तेजस का ये बेईमानी होगी, क्योंकि कभी भी LCA तेजस मिराज और मिग जैसे मीडियम वेट फाइटर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि अगर तेजस मार्क 2 सही समय पर तैयार हो जाता है तब ये एक ऑप्शन बनता है कि तेजस मार्क 2 से हम मिराज 2000 या MiG-29 की फ्लीट को जो है रिप्लेस करें। लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात भी कही जो शायद सुन के आपको आश्चर्य भी हो। उन्होंने कहा कि भले हम तेजस मार्क 2 बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कहना कि तेजस मार्क 2 बनने के बाद डसाल्ट राफेल जैसा एडवांस होगा, ये जल्दबाजी है। यानी साफ साफ उन्होंने कह दिया कि अभी हमें इस बात पे डाउट है कि तेजस मार्क 2 अगर बनता है तो वो डसाल्ट राफेल की बराबरी करेगा। खैर, ये तो हो गई बात की बात। अब मैं ये बात करते हैं भारत के डिफेंस प्रोग्राम पे। देखिए, भारत का जो डिफेंस प्रोग्राम है वो ये है कि 2040 तक भारत का ये टारगेट है कि 450 एयरक्राफ्ट रखे जाएं, क्योंकि आपको बता दें 2030 से 2035 तक भारत तकरीबन 350 जेट जो है बाहर करने वाला है, जिनमें से कुछ सुखोई 30 MKI होंगे, मिराज 2000 होंगे और MiG-21 जैसे जहाज होंगे जो कि बाहर हो जाएंगे, ये निश्चित है। तो ऐसे में अब भारत के सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन है। पहला तो ये है कि अपना इंडिजिनस प्रोजेक्ट वो तैयार करे और भारत के जो जहाज हैं वो बनाए जाएं। दूसरा ये है कि अगर ऐसा होने में देर है तो भारत जल्द से जल्द फॉरेन कंट्रीज से जहाज़ को इंपोर्ट करे। और अभी ऐसी स्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि भारत इंपोर्ट करने के मूड में नहीं है। फिलहाल अभी जो मीटिंग हुई उसमें हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया, उन्होंने ये कहा कि हम इस समय 450 एयरक्राफ्ट लेने की तैयारी में हैं और जिनमें से 100 AMCA होंगे, 83 तेजस मार्क 1 और 100 तेजस मार्क 2 होंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक बात ये भी कही कि 114 जो है वो राफेल कैटेगरी के एयरक्राफ्ट होंगे। और राफेल कैटेगरी का जब उन्होंने नाम लिया तो इससे कहीं ना कहीं ये बात क्लियर होती है कि इंडियन एयरफोर्स का जो ध्यान है वो एडिशनल राफेल एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करने का है। तो आज के डिफेंस एनालिसिस का सिर्फ इतना ही मतलब था कि हम ये जानना चाहते थे कि एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स क्या चाहती है। क्या तेजस मार्क 1 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है मिराज 2000 और MiG-29 को हटाने का? लेकिन आपकी इस पे क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के एनालिसिस में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अगर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी अगली अपडेट आपको मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।